नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन रविंद्र यादव के साथ मैं मनु कृष्णा सेवक मोड़ में मौजूद हूँ और सुबह सुबह ये रिक्शे में बैठ के मैं आपको क्या न्यूज़ अपडेट दे रही हूँ, ये आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी। तो हम आपको बता दें कि ट्रैफिक जाम को लेके प्रशासन बहुत ज़्यादा सजग है। हर दिन कुछ न कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो साइलेंसर को लेके हो, नया व्हाट्सएप नंबर को इंट्रोड्यूस करने को लेकर हो। अब बारी है रिक्शा और रिक्शा चालकों के ऊपर। जी हाँ, आने वाले 17 तारीख के बाद से शहर के मुख्य सड़कों पे आपको रिक्शा नज़र नहीं आएगा, यानी कि कुछ ही दिनों बाद जिस रिक्शे में आप सवारी करते थे, अपने घर तक जाते थे, कभी अपने खुद सब्जी लेने जाते थे, तो कभी बच्चों को पिकअप करने जाते थे, अब कुछ दिनों बाद ये रिक्शा इतिहास बन जाएगा। और ऐसा जो जानकारी हमें प्रशासनिक अधिकारियों से मिली है, उनके मुताबिक ऐसा जाम की समस्या से शहर को छुटकारा दिलाने के लिए किया गया है। किन मुख्य सड़कों पे ये बंद रहेंगी, प्रतिबंधित रहेंगी, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जिस रिक्शा चालक के रिक्शे पे बैठ के मैं ये न्यूज़ अपडेट दे रही हूँ, उनसे भी बात करेंगे कि अब उनका क्या कहना है। और हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, हमको कुछ नहीं है। नहीं। रिक्शा चला के आइए, आप भी आइए। कितना कमा लेते हैं रिक्शा से? होता 300-400 रुपया। 300-400। ये रिक्शा खुद का है? नहीं, मालिक का। मालिक का है। आपकी खुद की रिक्शा है? नहीं, मालिक का है। मालिक का है। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? तकरीबन 10-15 साल से। 10-15 साल से। आप? जी हाँ, 10-15 साल से होगा। आपकी क्या नाम? चंदन राय। चंदन राय। और आपका? किशोरी साहब। तो अब आप लोग क्या करेंगे? 17 तारीख से तो ये प्रशासन ने ये कदम उठाया है और ये फैसला लिया कि अब रिक्शा नहीं चलेगा, तो अब आप क्या करेंगे? कमा के तो खाना है, रोजी रोटी तो कमाना है, तो क्या क्या विचार करेंगे? रिक्शे के वजह से तो जाम नहीं लगता है ना, लगता है टोटो का वजह से। बंद करना चाहिए तो टोटो बंद करना चाहिए। रिक्शा बंद करने से क्या होगा? हम लोग का तो, गरीब लोग का तो पेट में लात पड़ गया ना। क्या चोरी छोड़ के उपाय नहीं है कुछ? चोरी छोड़ के कोई और उपाय नहीं है? काम करेगा बोलिए? इससे तो चल जाता था, 200-400 रुपया मेहनत से भी कमा गए। हम लोग को वजह से तो जाम नहीं होता है ना, होता है टोटो का वजह से। तो टोटो बीच में बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया। हम लोग को तो पता भी नहीं है जो रिक्शा एक बैग बंद हो जाएगा। एकाएक नहीं। अभी जैसे कितना रविंद्र, आज क्या डेट है? आज 11 तारीख है, तो फिर भी एक हफ्ता का लगभग 5-6 दिन वक्त है आपके पास। 17 तारीख से ये प्रतिबंध जो है वो लागू होगा, तो आपके पास 7 दिन है तैयारी करने के लिए। 7 दिन की तैयारी करेंगे, ठीक आसपास। इसका वजह मालिक भी सोचेगा, रिक्शा का मालिक जो है, इसका वजह मालिक सोचेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वही उपाय करेगा हम लोग का बस। 17 मार्च 2022 से मुख्य सड़कों पे रिक्शा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे, लेकिन हम सेवक मोड़ में जो कुछ हमारे रिक्शा चालक भाई बंधु हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। किशोरी साह से हमने बात की, चंदन राय से बात की। आप भी रिक्शा चलाते हैं? कितने साल से चलाते हैं? 3 साल से। 3 साल से। अच्छा, तो अब आपको क्या इस बात की जानकारी है कि रिक्शा प्रतिबंधित होने वाला है? नहीं जानकारी है। जानकारी नहीं है। तो 17 तारीख से जब रिक्शा प्रतिबंधित हो जाएगा, तो क्या करेंगे उसके बाद? परिवार कैसे चलाएंगे? नहीं चलेगा, कैसे चलेगा परिवार? मालिक को बोलना पड़ेगा, अभी मालिक क्या करता है। মালিক তো আর করবে না, যা করার আছে যে বন্ধ করছে এবার ওকে লাইন দিতে হবে। কোনো जो बंद किया उसी को कोई रोजी रोटी लाने। यहाँ लाखों भाई चलाता है, सबका घर संसार चलता है। एक बार में सब बंद कर देगा तो सब तो ना खा के मरने वाला ना। सिलीगुड़ी में कितना रिक्शा होगा लगभग? 5-6 हज़ार ऊपर है, 5-6 हज़ार से ऊपर है। 5-6 हज़ार। तो ये बताइए, 5-6 हज़ार रिक्शा चलेंगे तो जाम तो लगेगा ना। और प्रशासन तो बार बार कह रही है, और पूरा शहर अब जो है वो जो ट्रैफिक की समस्या जो है उससे छुटकारा पाना चाहती है, इसीलिए प्रशासन की तरफ से कदम। ज़्यादा तो अभी टोटो हो गया ना। रिक्शा का वजह जाम नहीं होता है, ऑटो है तो टोटो का वजह से जाम होता है। इतना दिन से रिक्शा चल रहा था तो जाम नहीं होता है, टोटो होने से, टोटो का वजह से अभी जाम ज़्यादा होता है। किशोरी जी, बताइए घर में कौन कौन है? माँ है, बाबा है, बीवी है, 3 बच्चा है। कमाने वाले? हम अकेला। अकेले? आपके घर में? हमारे घर में हमारा बीवी है, 2 बच्चा है। 2 बच्चे। कमाने वाले? हम अकेला है।
चंदन या किशोरी की कहानी नहीं है। आपने सुना चंदन के घर में उनकी धर्मपत्नी 2 बच्चे हैं, वहीं किशोरी के घर में उनके वृद्ध माता पिता हैं, उनकी पत्नी है, उनके 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाले एकमात्र किशोरी सा है। सिलीगुड़ी शहर की अगर हम बात करें तो सिलीगुड़ी शहर में जैसा कि किशोरी जी ने बताया लगभग 5 से 6 हज़ार रिक्शा है और रिक्शा का एक इतिहास है। बहुत साल पहले से रिक्शा चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे शहर में जो जाम की समस्या एक बीमारी की तरफ फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम में अगर वो फंस जाते हैं तो घंटों घंटों उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखते ट्रैफिक डिपार्टमेंट कई महत्वपूर्ण फैसले ले रहा है। और ये सिर्फ रिक्शा चालकों की बात नहीं है, इसके अतिरिक्त भी आपने देखा होगा कि टोटो को लेके आप कह रहे थे, तो टोटो पे भी तो प्रतिबंध लगा है। तो टोटो को कहाँ पकड़ता है प्रतिबंध लिया? टोटो में तो प्रतिबंध ही नहीं देखते हैं। चलिए सेवक रोड की तरफ हम चलते हैं। रविंदर, जरा सेवक रोड पे भी हम अपने दर्शकों को दिखाते और शायद हमारे कई दर्शक इस चीज़ से खुद को कोरिलेट कर पाए, क्योंकि इस जगह पे आज भी हालांकि अब रिक्शा कम नज़र आता है, लेकिन एक ज़माना था, एक वक्त था जब इन जगहों पे रिक्शे लाइन से लगे रहते थे, जिसे जहाँ जाना था। एक वक्त था जब 10 रुपये 20 रुपये अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग रिक्शा का भाड़ा होता था, लेकिन अब 17 तारीख से मुख्य सड़कों पे आपको ये रिक्शा नज़र नहीं आएगा। हम आपको बता दें कि ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हम आपको लगे हाथ यह भी बता दें कि किन किन जगहों पे ये रिक्शे नहीं चलेंगे। अभी भी देखिए कि शहर में लोग रिक्शे से चलते हैं, हालांकि उनकी तादाद कम ज़रूर है, लेकिन आज भी रिक्शा आपको नज़र आएगा गाहे बगाहे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अगले 17 मार्च से, जिस दिन होलिका दहन है और ठीक उसके एक दिन बाद होली है, तो 17 तारीख से आपको मुख्य सड़कों पे ये रिक्शा नज़र नहीं आएगा। हम आपको बता दें कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां आप इन रिक्शों को नहीं देख पाएंगे। देखिए हमारे दर्शकों की बड़ी तादाद पे प्रतिक्रिया आ रही है और जो कमेंट्स, हालांकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं और इतनी तेज़ रफ्तार में कमेंट्स आ रहे हैं कि सारे कमेंट्स को पढ़ना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो छोटे मोटे कमेंट्स मैं देख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, उसके मुताबिक सिंपैथी रिक्शा चालकों को ज़रूर मिल रही है। लेकिन प्रशासन ने ये अहम फैसला ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए उठाया है। हम आपको बता दें हिलकाट रोड, वेनस मोड़, सेवक रोड, वर्धमान रोड, SF रोड, विधान रोड, एशियन हाईवे और नेशनल हाईवे पे ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। रिक्शा को लेके ट्रैफिक विभाग ने एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम कदम उठाया है और हम आपको बता दें कि ये जो लगातार लोगों की भी शिकायतें थी कि शहर में दिन प्रतिदिन जैम की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इससे लोगों को छुटकारा चाहिए था। बच्चों को स्कूल से घर पहुंचने में देर हो रही थी, एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचने में विलंब हो रहा था, फायर ब्रिगेड को भी जगह तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम। तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आने वाले 17 तारीख से सभी मुख्य जगहों पे रिक्शा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। ये मुख्य जगह कौन कौन सी है हम आपको वह भी बता दें। हिलकाट रोड से लेके वेनस मोड़, सेवक रोड, वर्धमान रोड, SF रोड, विधान रोड, अपार्ट फ्रॉम एशियन हाईवे, नेशनल हाईवे, और ये ट्रैफिक गार्ड्स जो अन्य जगहों पे हैं उन्हें ये सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई भी जो प्रतिबंध 17 तारीख से लागू किए जाएंगे रिक्शा को लेके, तो उसे पूरी तरह से अमल में लाए जाए, ऐसा
उन्हें ये पूरी तरह से हिदायत दिया गया है। तो एक बार फिर से आप रिक्शा चालकों को देख लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद ये रिक्शा इतिहास के पन्नों में दब जाएगा और ये शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को काबू करने के लिए, जो जैम की समस्या है उसे काबू करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि कुछ रिक्शा चालकों से हमने इस विषय पे बात की और उनका यही कहना है कि ये सभी अपने मालिक का रिक्शा चलाते हैं, दिन में लगभग 200 से 300 रुपए कमाते हैं, जिससे किसी तरह से इनका परिवार चल पाता है। कई के घरों में एकमात्र व्यक्ति वही हैं जो रिक्शा चला के अपने परिवार को चलाता है। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर के अंदर ही अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 हज़ार रिक्शा है। रिक्शा इस वक्त सुबह का वक्त है और सेवक मोड़ की यह तस्वीर है जहां पे आपको रिक्शा दिख रहे होंगे। हालांकि इनकी तादाद अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब सिलीगुड़ी में टोटो नहीं बल्कि रिक्शा दिखता था। सिटी ऑटो और रिक्शा ही एक मात्र यातायात का विकल्प था, लेकिन अब 17 तारीख से ये रिक्शे मुख्य सड़कों पे आपको नज़र नहीं आएंगे। गली मोहल्ले में ज़रूर आप देख पाएंगे, लेकिन मुख्य सड़कों पे ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि रिक्शा चालकों से जब हमने इस विषय पे बात की तो ये तस्वीर सेवक मोड़ से है, जहां पे प्रशासन के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है। और ये फरमान हम दोबारा बता दें कि सिलीगुड़ी में जो प्रत्येक दिन जैम की समस्या बढ़ रही थी, जिससे आम लोगों को सफ़र होना पड़ रहा था, परेशानी से गुजरना पड़ रहा था, उसके तहत ये अहम फैसला लिया गया है। शहर के मुख्य सड़कों पे यानी कि हिल कार्ट रोड से वेनिस मोड़, SF रोड हो, वर्धमान रोड हो, नेशनल हाईवे हो, एशियन हाईवे हो, इन तमाम जगहों पे आने वाले 17 तारीख यानी कि 17 मार्च 2022 से ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। लेकिन अब इस सिचुएशन के बीच में एक सवाल उठता है, वो रिक्शा चालक जो रिक्शा चला के अपना परिवार जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे, अब उनका क्या होगा अगला कदम। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।